आप सभी पाठकों को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम। हम लोग इससे पूर्व की वीडियो में शिक्षा शास्त्र के खंड अ का संक्षिप्त विश्लेषण किए थे। आज हम लोग खंड ब शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत विषय के अध्याय 14 से 20 तक का संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। खंड अ में शिक्षा शास्त्र संक्षिप्त अध्ययन के अंतर्गत शिक्षा शास्त्र की समस्त सामग्रियों को, तथ्यों को एक निश्चित जगह क्रमबद्ध और व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। आज हम लोग खंड ब अर्थात शिक्षा के आधारभूत विषय का संक्षिप्त अवलोकन करते हैं। शिक्षा के आधारभूत विषय में पहला शिक्षा का सिद्धांत, जिसमें शिक्षा का परिचय, किसी भी विषय का परिचय उसके अर्थ से, संप्रत्यय से या उसके तात्पर्य से होता है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि एक पृष्ठ में शिक्षा के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अर्थों को दिखाया गया है। यानी संकुचित अर्थ से लेकर के व्यापक और दिव्य अर्थ तक एक पेज पर शिक्षा के अर्थ को दर्शाया गया है। अगर तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र इसका गहनता से अवलोकन करेंगे तो शिक्षा के अर्थ को आसानी से समझ पाएंगे। दूसरे पेज पर शिक्षा की वे महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, उनको संग्रहित किया गया है। शिक्षा के महत्व और शिक्षा के प्रमुख 5 अंग हैं: विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम, तकनीकी और वातावरण। इसको भी एक पेज पर, इस डायग्राम में, इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा और बारीकी से देख सकते हैं इसको नज़दीक ले जा करके, कि इसमें जो है सभी को एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। यदि कोई प्रतियोगी छात्र जो शिक्षा शास्त्र में प्रवक्ता परीक्षा, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहा है या असिस्टेंट प्रोफेसर और डाइट प्रवक्ता के लिए पढ़ना चाहता है, तो इस फिगर को यदि गहनता से वो अवलोकन कर लेगा तो 3 से 4 प्रश्न उसको परीक्षा में मिल जाएंगे। इसके अलावा आगे शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाया गया है और शिक्षा के उद्देश्य। सामान्यतः आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो आपको 10-15 उद्देश्य मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन हमने अपनी इस पुस्तक में शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, जीविकोपार्जन, सम विकास, नागरिकता, सांस्कृतिक, पूर्ण जीवन का उद्देश्य, अवकाश के समय के सदुपयोग का उद्देश्य को व्यापक रूप से समझाया है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य उद्देश्यों को उनके नाम और उसके समर्थकों के नाम से दिया है। भविष्य में जब इसको विस्तृत स्वरूप देंगे तो इनकी भी व्याख्या करेंगे। शिक्षा के उद्देश्यों को क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित करके दर्शाया गया है। शिक्षा के कार्य और अन्य प्रत्यय क्या हैं वो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षा और उससे संबंधित प्रत्यय कौन कौन से हैं, जैसे शिक्षा और शिक्षा शास्त्र में क्या अंतर है, शिक्षा और निदेशन में क्या अंतर है, शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर है, शिक्षा और प्रशिक्षण में क्या अंतर है, शिक्षा और अधिगम में क्या अंतर है, शिक्षा और प्रतिपादन में क्या अंतर है, शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है, शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा में क्या अंतर है। बहुत बारीक अंतर है। इन सभी को इस पुस्तक में दर्शाया गया है कि जो कॉन्सेप्ट हैं, जो हम पढ़ते हैं बार बार और कॉन्सेप्ट हमारा नहीं बन पाता, वो अस्थायी करने के लिए इसको दिया गया है। इसके अलावा इस पेज पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा की प्राचीन धारणा और आधुनिक धारणा में क्या अंतर है, शिक्षा के साधन और उसके अभिकरणों को
एक पेज पर सभी अभिकरणों को, मैक्सिमम परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न इससे ज़रूर पूछा जाता है। अगर इसका सारगर्भित अवलोकन कर लिया जाए और बार बार इसका अध्ययन कर लिया जाए तो 2 से 3 परीक्षा प्रश्न इस पेज से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा शिक्षा के साधनों का उल्लेख करने के बाद शिक्षा की आधुनिक अवधारणाओं में नृविद्यालयीकरण, डी स्कूलिंग सोसाइटी को, और शिक्षा का भविष्य शास्त्र क्या है, इस बात को शिक्षा शास्त्र समग्र अध्ययन खंड ब के प्रथम उपखंड में दर्शाने का प्रयास किया गया है। अगर इस प्रथम उपखंड के जो पेज संख्या 80 से लेकर के क्या कहते हैं 64 से लेकर के 64 नंबर पेज संख्या से 80 नंबर पेज संख्या तक शिक्षा के आधारभूत विषय में शिक्षा के सिद्धांत का जो खंड है, अगर इसको 3-4 बार अध्ययन कर लिया जाए, बारीकी से इसको पढ़ लिया जाए, तो शिक्षा क्या है, उसकी परिभाषाएं कौन सी महत्वपूर्ण हैं, और जहाँ से भी प्रश्न मोस्टली पूछे जाते हैं उनको इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली वीडियो में हम लोग खंड ब के द्वितीय उपखंड में शिक्षा के दार्शनिक आधार पर डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि शिक्षा के दार्शनिक आधार में किन किन बातों को शामिल किया गया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार एवं प्रणाम। आशा है कि आप लोग पुस्तक का अवलोकन करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।